हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डिबेंचर्स के कुछ क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या कहते हैं। विजय लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 12% डिबेंचर्स। ठीक है, ये डिबेंचर्स का नाम है 12% डिबेंचर्स। हमें जहां भी डिबेंचर्स लिखना होगा 12% लिखेंगे। तो 10,000 इश्यू किए हैं, 100 रुपीज का ईच है और प्रीमियम इस पे 70 रुपीज का प्रीमियम है। ठीक है, पर डिबेंचर पे। फुल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। सारा का सारा अमाउंट जो है एप्लीकेशन में मांग लिया गया है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 13,500 डिबेंचर्स। 13,500 के डिबेंचर्स हैं और इश्यू किए हैं हमने 10,000। तो 3,500 क्या हुए, इट वॉज रिजेक्टेड। ठीक है, तो हमारी पहली एप्लीकेशन, पहली जो जर्नल एंट्री होती है वो किस चीज की होती है, रिसीव्ड की। तो अमाउंट रिसीव किया है हम लोगों ने, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, जितनी एप्लीकेशंस आई हैं। तो कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, 13,500। मैं यहाँ पे अमाउंट बताता हूं कितना, कैसे लिखेंगे। 13,500 डिबेंचर्स हैं जिनकी एप्लीकेशंस आई हैं। तो इनसे कितने रुपए आए होंगे, 100 रुपीज या 170। तो इनसे 170 रुपीज आए होंगे। ठीक है, 100 रुपए जो है डिबेंचर्स के, और प्रीमियम भी यही मांग लिया गया होगा क्योंकि अलॉटमेंट नहीं है, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन में लिया गया है। ठीक है, तो 13,500 इंटू 170, ₹22,95,000 रुपीज यहाँ बैंक में मांग लिए गए होंगे। ठीक है, टू क्या आएगा, टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट कितना, पूरा 22,95,000। ठीक, सेकेंड जो जर्नल एंट्री होगी वो हमारी क्या होगी, अब ये डिबेंचर्स एप्लीकेशन हमारी डेबिट होंगे। ठीक है, तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, पूरा 22,95,000 से ये डेबिट होगा। ठीक है, क्रेडिट क्या होगा, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। तो डिबेंचर्स अकाउंट में कितना डालेंगे हम यहाँ पे, डिबेंचर कैपिटल का। डिबेंचर कैपिटल कितनी है, 100 रुपीज की डिबेंचर कैपिटल है। और कितने डिबेंचर्स आए थे, 10,000 इंटू 100। 10,000 इंटू 100 हो गया तुम्हारा 10 लाख रुपीज का डिबेंचर कैपिटल है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना पैसा आएगा, 10,000 इंटू 70 रुपीज आएगा, यानी 7 लाख रुपीज यहां पे आ जाएगा। और टू बैंक अकाउंट, बाकी जो सारा पैसा है वो वापस कर दिया जाएगा। तो कितना सारा पैसा वापस किया जाएगा, 3,500 डिबेंचर्स का वापस किया जाएगा। इनटू कितने रुपए वापस किए जाएंगे, 100 रुपए वो थे और प्रीमियम के भी 70 रुपए थे, तो 170 रुपीज वापस करेंगे 3,500 के। तो 3,500 के 170 रुपीज कितने बने, 5,95,000 रुपीज। तो 5,95,000 रुपीज वापस कर दिए जाएंगे। तो ये देखो, इन सबका टोटल 22,95,000 होना चाहिए। 10, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ आया होगा ये क्वेश्चन। पहली जर्नल एंट्री हमने एप्लीकेशन रिसीव की करनी है। तो एप्लीकेशन रिसीव में, रिसीव्ड के कॉलम्स में क्या होता है, बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, पैसा मिलता है। तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 22,95,000। नेक्स्ट, अब 22,95,000 हमने यहाँ क्रेडिट किया है, तो इतना ही पैसा पूरा का पूरा डेबिट भी करेंगे 22,95,000 से।
और 12% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स की कैपिटल कितनी है, 100 रुपए की कैपिटल है, 70 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। तो 100 रुपए तो हम डिबेंचर्स अकाउंट में डालेंगे और 70 रुपए के हिसाब से हम प्रीमियम में डालेंगे, ठीक है, और बाकी का पैसा वापस कर देंगे। होप आप लोगों को 7th क्वेश्चन समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है नारायण लिमिटेड इशूड 7500 डिबेंचर्स, 7500 डिबेंचर्स हैं, 12% डिबेंचर्स इनका नाम है, एट द रेट ऑफ 100 ईच, 35 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है, 35 रुपीज का प्रीमियम है। फुल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में सारा पेमेंट कर दिया गया है। तो एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज होंगी, रिसीव और ड्यू की। एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड फॉर 10,000 डिबेंचर्स, तो 10,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशंस आई हैं, 7,500 हमने इशू किए थे, तो 2,500 एक्स्ट्रा है। इसको उन्होंने कहा है कि इसको प्रोराटा बेसिस पर अलॉट करना है। तो देखो जब हमें अलॉटमेंट दिया होता है, अलॉटमेंट में भी कुछ पैसा लेना होता है, तभी तो हम एडजस्ट कर पाएंगे इस पैसे को। जो 7,500 हमने इशू किए हैं, 10,000 की एप्लीकेशन आई है, तो 2,500 जो एक्स्ट्रा आए हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे तो अलॉटमेंट में तो पैसा मांगा ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एप्लीकेशन में ही कहानी खत्म हो गई है। तो हमें ये पैसा क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें इस पैसे को वापस करना होगा, रिजेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये प्रोराटा कह के इन्होंने कंफ्यूज कर रखा है। प्रोराटा कहने का मतलब है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा मनी है ये 2,500 की, इसको हम आगे एडजस्ट करेंगे। तो इसको इस क्वेश्चन में हम एडजस्ट कर ही नहीं सकते हैं इस पैसे को, तो इसको प्रोराटा अलॉटमेंट ना मान के वापस कर देंगे, ठीक है। तो 2 एंट्रीज होंगी इसमें। पहली एंट्री रिसीव की होगी, रिसीव की क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, तो कितना पैसा आएगा जी, यहाँ पे देखिए, इसमें पूरा 10,000 डिबेंचर्स का पैसा आएगा और 135 रुपीज से ये पैसा मिलेगा हमको, ठीक है। 100 रुपीज प्रीमियम और 35 रुपीज प्रीमियम और 100 रुपीज फेस वैल्यू, पूरी 10,000 की मिलेगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 13,50,000, 50,000, यहाँ भी 13,50,000। अब इस 13,50,000 को देखिए, हमने यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया है, तो ड्यू की एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट होता है, ठीक है। तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से होगा, पूरा 13,50,000 से इसको हमें डेबिट करना होगा, क्योंकि ये यहाँ पे 13,50,000 से क्रेडिट था, तो अब 13,50,000 से ये डेबिट होगा, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट में हम डालेंगे टू 12% डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स का नाम क्या है, 12% डिबेंचर्स हैं, तो 12% डिबेंचर्स हैं। ये क्या होती है, डिबेंचर कैपिटल होती है, तो डिबेंचर की कैपिटल कितनी है, 100 रुपीज की है, तो 100 रुपीज की डिबेंचर कैपिटल है। और कितने डिबेंचर्स पे ये पैसा हमें अलॉट करना है, 7,500 रुपीज का हमें अलॉटमेंट करना है, ठीक है। तो इतना ही तो पैसा आएगा, तो कितना आ गया, 7,50,000 रुपीज यहां क्रेडिट हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितना, 35 रुपीज का ही तो प्रीमियम है, और 7,500 पर 35 रुपीज का प्रीमियम है, तो 7,500 इंटू 35 कितना हो जाता है, 2,67,500, 2,67,500 रुपीज प्रीमियम का अमाउंट आया। बाकी अब हमें क्या करना है, टू बैंक अकाउंट रिजेक्ट कर देने हैं बाकियों को, जो इन्होंने प्रोराटा अलॉटमेंट कहा था। देखिए अगर ये आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट होना होता, यानी एप्लीकेशन में सारा पैसा नहीं मांगा होता, आगे अलॉटमेंट में भी एडजस्ट होना होता, तो हम यहाँ पे बैंक से वापस नहीं करते, फिर हम इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करते, ठीक है। तो प्रोराटा अलॉटमेंट कब हमारे काम आता है, जब अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट होना हो, तो यहाँ अलॉटमेंट में तो होना ही नहीं है, ठीक है, एप्लीकेशंस में ही कहानी खत्म है, इसलिए हम इसको बैंक से रिजेक्ट कर देंगे। तो बैंक से कितना पैसा वापस करेंगे, कितने एक्स्ट्रा डिबेंचर्स थे, 2,500 के एक्स्ट्रा डिबेंचर्स थे, और 135 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट आई थी, ठीक है, 100 रुपए फेस वैल्यू के और 135 रुपीज प्रीमियम के,
इतने 2500 से हमें एक्स्ट्रा पैसा आया था, ये पूरा वापस करेंगे। तो 135 इंटू 2500 3,37,500 रुपीज यहाँ पे बैंक से रिजेक्ट हो जाएगा। ये सब मिला के 13,50,000 होना चाहिए, ठीक है। 11, 12, 13 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी नरेशन में हमें क्या लिखना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहाँ पे इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आयरन प्रोडक्ट्स लिमिटेड इशूड 5,000 डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर्स का नाम है 9% डिबेंचर्स, 100 ईच कैपिटल है और 40 रुपीज प्रीमियम है, ठीक है। तो इसको एप्लीकेशन के टाइम पे मांग रहा है 40 रुपीज। देखिए हम छोटा सा कॉलम बना लेते हैं, कैसे पैसा मांगा गया है, ऐसे मांगा गया है। कितने डिवेंचर्स इशूड है, यहां लिख देते हैं, इशूड 5,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच और 40 रुपीज का प्रीमियम है, ठीक है, यहां लिख दिया। एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा मांगा है, अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा मांगा है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, इसको हम फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, ठीक है। तो एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा मांगा है, 40 रुपीज मांगा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज। तो 10 रुपए का तो प्रीमियम है और 10 रुपए का प्रीमियम मिला के 40 मांगे हैं। तो कैपिटल के कितने मांगे हैं, 30 रुपीज कैपिटल के मांगे हैं, ठीक है। 30 कैपिटल के, 10 प्रीमियम के, ऐसे करके 40 रुपीज मांगे हैं। नेक्स्ट 45 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 15 रुपीज, 15 रुपए का प्रीमियम है, मिला करके 45 रुपीज मांगे हैं। तो कैपिटल के कितने मांगे हैं, 30 रुपीज कैपिटल के। देखिए 30 कैपिटल प्लस 15 प्रीमियम, तो ऐसे करके 45 रुपीज मांगा है यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अब इसका बैलेंस कैसे निकालेंगे, कैपिटल के कितने मांग चुका है, देखिए 30 रुपीज कैपिटल के यहाँ मांग लिए, 30 रुपीज कैपिटल के यहाँ मांग लिए 60। तो कितने टोटल 100 है, 100 में से 60 देखो ये यहाँ मांग चुका है, 30 और 30, तो 40 रुपीज प्रीमियम कैपिटल के मांगेगा, ठीक है। प्रीमियम के कितने मांग चुका है, देखिए 10 रुपीज यहाँ मांग चुका है, 15 रुपीज यहाँ मांग चुका है, तो 25 मांग चुका है। और टोटल प्रीमियम है कितनी, 40 रुपीज की प्रीमियम है, 40 रुपीज में से 25 मांग चुका है। तो और कितने प्रीमियम के रह गए, 15 रुपीज प्रीमियम के रह गए, तो टोटल 55 रुपीज। होप आप लोगों को समझ आया होगा इतना कि कैसे कैपिटल और कैसे प्रीमियम का अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। तो 30 रुपए फिर से बताता हूँ वापस। देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है, एप्लीकेशन में 40 रुपीज मांगे हैं उसने, ठीक है। 40 रुपीज टोटल एप्लीकेशन में मांगे हैं, जिसमें से 10 रुपए प्रीमियम के हैं, तो कैपिटल के कितने हैं, 30। सेकेंड में 45 रुपीज मांग रहा है, जिसमें प्रीमियम के 15 है, तो 15 प्रीमियम के हैं, तो 30 तो कैपिटल के होंगे, तभी तो 45 बनेगा। तो बैलेंस निकालने के लिए पहले मैंने एप्लीकेशन में 30 कैपिटल के मांग चुका है, अलॉटमेंट में भी 30 मांग चुका है, तो बचे कितने, 40 रुपीज कैपिटल के। प्रीमियम के 10 यहां मांग चुका है, 15 यहां मांग चुका है, 25 रुपीज मांग चुका है, तो टोटल प्रीमियम है 40, बचे कितने, 15 रुपीज, ठीक है। इतना समझ आ गया हो तो अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए देखो मैं यहाँ पे उठाता हूँ, ये कॉलम्स मेरे खाली इंफॉर्मेशन के काम है। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, मैंने पहले भी बताई है, देखो यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्रीज के लिए मैं फिर से ये कॉलम क्या होता है, ये होता है ड्यू का कॉलम, ये होता है रिसीव का कॉलम। बताया सबसे पहली जर्नल एंट्री ये वाली होती है रिसीव की, सेकंड ये होती है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ, फिर सारी ऐसी होंगी, ठीक है। बस पहली एंट्री इसको रखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री ये वाली है, इसमें रिसीव के कॉलम में बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे सब में,
इस कॉलम में भी बैंक अकाउंट डेबिट होगा, इस कॉलम में भी बैंक अकाउंट डेबिट होगा, इस कॉलम में भी बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो देखो, और ड्यू की एंट्रीज में क्या बताया है, इन सारे कॉलम्स में हमें एक चीज क्रेडिट करनी होती है। जैसे यहाँ पे इन सारे कॉलम्स में बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, इन कॉलम्स में हमेशा एक चीज क्रेडिट होती है, वो होती है डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कितने 9%, नाम क्या है डिबेंचर्स का, 9% डिबेंचर्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। इसमें भी टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, इसमें भी टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, और फिफ्थ एंट्री में भी 9% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो देखिए पहली जर्नल एंट्री हमें क्या बनानी है, पहली जर्नल एंट्री इसकी होगी, तो इन सब में बैंक अकाउंट डेबिट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे इसमें, बैंक अकाउंट डेबिट, तो टू में क्या आएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन, इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, जिस कॉलम में है ये उस कॉलम का नाम आता है। ठीक है, अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, मनी कहां से आ रहा है, डिबेंचर एप्लीकेशन से, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और पैसे कितने मांगे हैं टोटल, यहाँ पे 40 रुपीज टोटल मांगे हैं, तो 5000 इंटू 40, 2 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज। ठीक, अब यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट हुई है, तो अब डिबेंचर एप्लीकेशन को हमें डेबिट करना है, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, इन सारी एंट्रीज में मैंने क्या बताया, टू डिबेंचर्स अकाउंट लिखते हैं, कितना है 9% डिबेंचर्स नाम है डिबेंचर का, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन को हमें डेबिट कितने से करना है, जितने से यहाँ क्रेडिट हुई होगी 2 लाख से, तो 2 लाख से यहाँ पे इसको डेबिट कर देंगे वापस। ठीक है, और 9% डिबेंचर्स में कितना पैसा आएगा, डिबेंचर की कैपिटल का, कैपिटल के कितने मांगे हैं यहाँ पे, 30 रुपए मांगे हैं कैपिटल के, तो 5000 इंटू 30 रुपीज यहाँ आ जाएगा, 30 रुपीज यहाँ आ जाएगा, 1,50,000, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम कितने का है, 10 रुपीज का प्रीमियम है, तो 5000 इंटू 10, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, एंट्री नंबर 1 और 2 समझ आई, तो मैं थर्ड एंट्री बनाता हूं। थर्ड एंट्री में ये वाली एंट्री है, इसमें मैंने क्या बताया, हमेशा टू 9% डिबेंचर्स हमेशा क्रेडिट होंगे, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, इसमें भी टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, जो डिबेंचर्स कैपिटल के होते हैं वो अकाउंट यहाँ पे हमेशा क्रेडिट होता है इन सब एंट्रीज में, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, इन सब में तो डेबिट क्या होगा, अगर 9% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो हम यहां लिखेंगे डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। और प्रीमियम हमेशा इस डिबेंचर अकाउंट के साथ जाती है, क्योंकि ये डिबेंचर अकाउंट कितना है, कैपिटल है ये 30 की, 30 प्लस 15 यानी 30 जिस साइड जा रहा है उसी साइड ये प्रीमियम भी जाएगा, प्लस हो रहा है। ठीक है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। वैसे भी देखा जाए जो सिक्योरिटी प्रीमियम है प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट करते हैं हम। ठीक है, और यहां से भी आप समझ सकते हो कि 30 रुपीज अगर कैपिटल के यहाँ जा रहे हैं, देखिए 30 रुपीज में यहाँ कितने से डालूंगा, 5000 इंटू 30 रुपीज ही तो डालूंगा, तो 5000 इंटू 30 जब यहाँ पे क्रेडिट कर रहा हूं तो 15 रुपीज भी क्रेडिट होंगे, प्लस में है इसके साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो 5000 इंटू 15 रुपीज यहाँ भी होंगे। ठीक है, तो 5 3 जा 15, 1,50,000 और अपने 75,000, तो टोटल 2,25,000 से ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है,
समझ आई होगी आप लोगों को ये एंट्री नंबर 3 है ये, ठीक है। ये एंट्री नंबर क्या है? 3। वैसे भी इस अमाउंट को देखा जाए तो यहाँ पे कितना टोटल मांगा है? 5000 इंटू पूरा 45 मांगा है, ठीक है। तो 45 से इसको करेंगे, इतना ही अमाउंट आएगा। फोर्थ जनरल एंट्री हमारी कौन सी होती है? इस वाले कॉलम की। इस कॉलम में मैंने हमेशा क्या कहा है? बैंक अकाउंट डेबिट हमेशा होगा। यहाँ पे भी बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। तो इस कॉलम की बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। और क्या अगर बैंक अकाउंट डेबिट है तो किसको क्रेडिट करेंगे? जिस कॉलम में ये है। तो ठीक है, डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर्स अलॉटमेंट कितने से? पूरा 2,25,000 से यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और पूरा 2,25,000 से यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड और फोर्थ एंट्री भी आप लोगों को समझ आई होगी। तो फिफ्थ एंट्री को देखते हैं। फिफ्थ एंट्री में हम क्या करेंगे? बिल्कुल सेम इसी तरीके से फिफ्थ एंट्री होगी। अब फिफ्थ एंट्री को देखिए। फिफ्थ एंट्री इस कॉलम की है, फिफ्थ की। तो इसमें क्या करना है हमें? तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट हमेशा इनमें क्रेडिट होंगे। तो यहाँ देखिए, और डेबिट क्या होगा? अगर 9% डिवेंचर अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आएगा? टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। इस 9% डिवेंचर्स अकाउंट में पैसा कितना आएगा? कैपिटल का 40 रुपीज कैपिटल के आएंगे। तो 5,000 रुपीज इंटू 40 तो आएगा यहाँ पे। अब 40 यहाँ पे मैं क्रेडिट कर रहा हूं तो 15 भी प्लस में, 15 भी यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए। तो 5,000 इंटू 15 भी क्रेडिट होगा। जब 40 क्रेडिट हो रहा है तो 15 भी क्रेडिट होगा। तो किस नाम से? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम से। और यहाँ पे ये अमाउंट डेबिट कितने से होगा? पूरा 55 से ये डेबिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5,000 इंटू 55। तो अमाउंट डाल लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 5 4 जा 20, 2 लाख रुपीज यहाँ पे आ जाएंगे। 75,000 रुपीज इसके में भी आ जाएंगे और 2,75,000 यहाँ भी आ जाएंगे, ठीक है। एंट्री नंबर 5 समझ आई होगी। एंट्री नंबर 6 क्या है? 6 में मैंने क्या कहा है? 6 कॉलम ये है, इसमें बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। क्रेडिट क्या होगा? जिस कॉलम की है फर्स्ट कॉल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने से? जितने से यहाँ पे फर्स्ट कॉल डेबिट हुई है उतने से फर्स्ट कॉल यहाँ क्रेडिट होगी। तो 2,75,000 पूरा यहाँ डेबिट होगा और 2,75,000 यहाँ पूरा क्रेडिट होगा, ठीक है। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।